एक जॉनरा ऐसा है जिसमें बॉलीवुड ऑलवेज हिट और मिस रहा है, और वो है कॉमेडी। तो देखो, कॉमेडी और एंटरटेनमेंट बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है। हर किसी को हर चीज़ एंटरटेनिंग नहीं लगेगी और हर किसी को हर चीज़ फनी नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे बच्चे को खेलते हुए देखना उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ही अडोरेबल और एंटरटेनिंग हो सकता है, लेकिन वही चीज़ मेरे लिए या फिर किसी और के लिए बहुत बोरिंग होने वाली है। अनदर एग्जाम्पल, मुझे भी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी कल की 2898 बहुत अच्छी लगी। मैं उसे ऑलरेडी 5 बार देख चुका हूँ, और अगर ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होती है तो मैं उसे फिर से देखने जाऊँगा। लेकिन वहीं पर मेरे पेरेंट्स को ये मूवी बिल्कुल ही बर्बाद और घटिया लगी। मेरे पापा को मूवी के एंड तक समझ में ही नहीं आया कि चल क्या रहा है, और मेरी मम्मी को बिल्कुल कार्टून लगा। लाइक ऑगी एंड द कॉकरोचेस और कल की मेरे मम्मी के लिए सेम लेवल पे है। टॉपिक पे वापस आ चुकी है। हाँ, सॉरी, गेटिंग बैक टू द टॉपिक। जैसे कि मैं कह रहा था, बॉलीवुड की मूवीज़ बहुत ही हिट और मिस होती है। या तो वो एब्सोल्युटली अमेजिंग होता है या फिर बिल्कुल डॉग शिट, जैसे कि 30 मार खां। तो आज हम ऐसी एक मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। टेक्निकली मैं बोलने वाला हूँ, तुम लोग सिर्फ सुनने वाले हो, और वो मूवी है हैप्पी न्यू ईयर, जिसका वन ऑफ द टॉप रिव्यू है फकिंग ग्रो अप ऑलरेडी। और एक भाई को तो ये मूवी इतनी खराब लगी कि उसने रिव्यूज़ में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, और उसके आंसर के लिए रिव्यू में उसने अपना ईमेल भी दे रखा है। और एक क्लास रिव्यू देख लेते हैं। इसका टाइटल है गॉड सेव बॉलीवुड। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इस मूवी के रिव्यूज़ बहुत ही पोलराइजिंग है। या तो लोगों को ये मूवी बहुत अच्छी लगी है, या तो लोगों को ये मूवी बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। रिव्यूज़ आर आइदर 1 to 2 स्टार या फिर सीधा 9 से 10 स्टार के रिव्यूज़ है। तो मूवी स्टार्ट करने के पहले मैं इसका थोड़ा बेसिक प्लॉट बता देता हूँ क्या है। तो बेसिकली चार्ली हमारा मेन कैरेक्टर है, उसके पापा है मनोहर। मनोहर को धोखा दिया था उसके पार्टनर चरण ग्रोवर ने, और अब चार्ली चरण ग्रोवर से अपना बदला लेना चाहता है। WDC के फाइनल्स में पहुंचकर सबको चौंका देने वाली इस टीम का नाम है टीम इंडिया। तो मूवी को स्टार्ट किए हुए कुछ मिनट ही हुए और पहले ही एक प्रॉब्लम नजर आ गई, और वो ये है कि ये जो कंपटीशन आप देख रहे हो, ये है वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप, जिसमें अलग अलग कंट्री जैसे कि इंडिया, नॉर्थ कोरिया, USA ने पार्टिसिपेट किया है। इसका मतलब है कि ये एक इंटरनेशनल कंपटीशन है, और इस इंटरनेशनल कंपटीशन के जो एंकर है उनमें से एक है डीनो मोरिया, और वो हिंदी में बात कर रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा अजीब चीज़ ये है कि इस इंटरनेशनल इवेंट को स्पॉन्सर किया है वीडियोकॉन ने। इसके बाद वी गेट अ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन सीन विच इज़ प्रीटी जेनरिक। पहले हमारा हीरो मार खाएगा, फिर वो नीचे गिर जाएगा, फिर उसे अचानक से गुस्सा आएगा और वो अपने दुश्मन को ऐसा मारेगा कि वो नहीं उठेगा। इसके बाद हमें थोड़ा और प्लॉट एक्सपोजिशन मिलता है, जो कि बेसिकली है कि कुछ बहुत महंगे डायमंड्स दुबई में आने वाले हैं, और वो रखे जाएंगे चरण ग्रोवर के सेफ शालीमार में। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, जैक। Jack, Captain Jagmohan Prakash. ये किसको कॉल में बोल रही है वो तो चले गया। सो एनीवे, इस सीन में हमें जैक के बारे में ये पता चलता है कि वो मम्मी का राजा बेटा है। जब भी कोई उसकी मम्मी को कुछ भी बोलता है उसे बर्दाश्त नहीं होता, और वो लोगों को मारने पीटने लगता है। पूरे मूवी में कुछ रनिंग जोक्स थे, उनमें से एक ये है कि जैक को जब भी गुस्सा आता है तो उसके सिर्फ एक कान से धुआं निकलता है, और बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये जोक काफ़ी फनी लगा। देखो, इस वाले के साथ तो इतना बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस वाले को डेफिनेटली परमानेंट ब्रेन डैमेज हो चुका है। अब समय है एक और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन का, और मैं बता रहा हूँ टैमी इस मूवी का बेस्ट कैरेक्टर है। और इस सीन में हमें उसके बारे में ये पता चलता है कि वो बेसिकली डोरेमोन है। वो अपने बटुए से कमाई की चीज़ें निकालते रहता है। और सेकंड चीज़ ये है कि उसे दौरे बढ़ते रहते हैं, जो कि आई डोंट थिंक कि किसी इंपॉर्टेंट टाइप पे पढ़ने वाले हैं। चलो वन मोर इंट्रोडक्शन। दिस जो भी एक्चुअली मेड मी लाफ आउट लाउड। यू नो, बॉलीवुड में से बहुत ही कम मूवीज है जिसमें कि सेल्फ अवेयर जोक्स हैं। हैप्पी न्यू ईयर पूरी सेल्फ अवेयर तो नहीं है, लेकिन इसमें डेफिनेटली थोड़े बहुत सेल्फ अवेयर और इंटेंशनली सिली और बूफी जोक्स थे, जो कि मुझे तो बहुत अच्छे लगे। सो दिस कैरेक्टर रोहन इज ऑल्सो वेरी जेनेरिक, जो कि बहुत बड़ा नर्ड है और दिखने में बिल्कुल चोमू है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया का हैक गॉड है, जो कि बेसिकली कुछ भी हैक कर सकता है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ फाइट सीन। लेकिन एक मिनट, ये जैक यहाँ पे ऐसे क्यों खड़ा है? लगता है ये सीन पहले कभी देखा है। फिल्म दामिनी में। 2.5 किलो का हाथ है। दिस पॉप कल्चर रेफरेंस ऑल्सो मेड मी लाफ। अरे स्लीव। दिस इंटायर सीन इज प्रीटी फनी, लेकिन इस सीन में मुझे एक इनकंसिस्टेंसी नजर आई, और वो थी जैक की हियरिंग के साथ। जैक को ये सुनाई नहीं दिया जो पीटर ने बोला, जबकि पीटर उसके बिल्कुल बगल में खड़ा था, लेकिन जैक को वो सुनाई दे गया जो चार्ली ने बोला, जबकि चार्ली उससे इतना दूर खड़ा था। और इस सीन में मुझे पीटर का पार्ट काफ़ी अच्छा लगा।
एंड नाउ वी गेट इंट्रोड्यूस द सेकंड बेस्ट कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी, नंदू भिड़े। तो नंदू के कैरेक्टर में भी ज़्यादा डेप्थ है नहीं, इज इंटायर थिंग इसकी वो कभी भी उल्टी कर सकता है और दूसरा उसके दिमाग में कीड़े हैं। इसके बाद हमारी लूजर्स की टीम जाती है चार्ली के वर्कशॉप में डायमंड्स की चोरी की रिहर्सल करने के लिए। तो यहाँ पे चार्ली और चरण ग्रोवर एक दूसरे के लाइंस को कंप्लीट करते हुए एक्सप्लेन करते हैं कि शालीमार कितना सेफ है। आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट दैट चरण ग्रोवर ने छोटा डॉन वाली कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। तो बेसिकली बिग सेफ डेंजरस कमांडोज सेफ सिर्फ विकी ग्रोवर के फिंगरप्रिंट से खुलेगा। सेफ के अंदर है एक लेजर शीट और वॉल्ट का दरवाजा खुलने के बाद ऑटोमेटिकली 5 मिनट बाद बंद हो जाता है। तो सेफ के जस्ट बगल में एक एसी वेंट है जो कि डायरेक्टली रूम 9C पे ऊपर होता है। वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप। तो अब अगर हमारे लूजर्स की टीम को शालीमार पहुंच के डायमंड्स की चोरी करनी है तो उन्हें वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना होगा। यहाँ पे आती है प्रॉब्लम, हमारे लूजर्स की टीम में से किसी को भी डांस करना नहीं आता। वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप। साजिद भाई। तो वो जाते हैं कुछ डांस ट्यूटर्स के पास एंड देन वी गेट वन ऑफ द बेस्ट सीन्स इन सिनेमा हिस्ट्री, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं प्ले नहीं कर सकता। देखो पहला वीडियो है, मैं नहीं चाहता कि मेरे पहले वीडियो पे ही मेरा चैनल उड़ा दिया जाए। उसके बाद वी गेट एन इमोशनल सीन एक्सप्लेनिंग चरण ग्रोवर एंड मनोहर पास्ट कि कैसे चरण ग्रोवर ने अपने ही डायमंड्स की चोरी करके मनोहर को फंसा दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पुलिस ने मनोहर को अरेस्ट किया कैसे, उनके पास क्या एविडेंस था कि डायमंड्स की चोरी मनोहर नहीं की है। आई मीन उनके पास सिर्फ ये एविडेंस था कि सेफ का दरवाज़ा सिर्फ मनोहर के फिंगरप्रिंट से खुलता है। दैट इज़ नॉट इनफ टू प्रूव कि मनोहर ने ही डायमंड्स की चोरी की है। तो डांस सीखने के लिए हमारे लूजर्स जाते हैं टू अ बार डांसर। मोहिनी बोलना, आती क्या अपन लोग को डांस सिखाने? तो मोहिनी के कैरेक्टर में भी ज़्यादा डेप्थ है नहीं, उसके बारे में भी सिर्फ कुछ चीज़ें ही हैं। पहला वो बार में डांस करती है, दूसरा वो अपना डांस स्कूल खोलना चाहती है और तीसरा इंग्लिश सुन के उसे ऑर्गेज़म आ जाता है। एक और रनिंग जोक, जब भी चार्ली और मोहिनी पास आते हैं तो बैकग्राउंड में किसी न किसी चीज़ पे आग लग जाती है। लेकिन इस मूवी में ऐसे बहुत से सीन्स थे जिसमें चार्ली और मोहिनी पास आए थे लेकिन तब भी किसी चीज़ में आग लगी नहीं। तो आई लाइक टू इमेजिन कि भाई आग डेफिनेटली लगी है लेकिन जो दिख रहा है उस बैकग्राउंड में नहीं, बैकग्राउंड के पीछे किसी आदमी के सर पे आग लग गई। इसके बाद भी गेट अ ट्रेनिंग मॉन्टाज विद अ प्रीटी गुड सॉन्ग, लेकिन मोहिनी ने इनको कोई डांस सिखाया नहीं। तो मोहिनी ने तो इनको को डांस सिखाया नहीं, लेकिन अगर हमारे लूजर्स की टीम को दुबई पहुंचना है तो उन्हें ऑडिशंस में सेलेक्ट होना पड़ेगा। तो वो ऑडिशंस में जाते हैं, जजेस को वेरी कैजुअली ब्लैकमेल करते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। अब बारी है इंडिया फाइनल्स में जीतने की। 7 मिनट है तुम्हारे पास। दे डू अ डॉग शिट डांस नंबर, लेकिन रोहन की गॉड लेवल हैकिंग से सारे वोट्स उनको ही मिल जाते हैं और वो इंडिया फाइनल ऑडिशन जीत जाते हैं। दे गो टू दुबई, वहाँ पे वो जाके पार्टी भी ज्वाइन करते हैं एंड वी गेट अ प्रीटी गुड सॉन्ग। उसके बाद एवरीवन ऑफ द लूजर टीम ब्रेक्स द फोर्थ वॉल और फिर वो अपना प्लान ऑडियंस को एक्सप्लेन करते हैं। हर डांस कॉम्पिटिशन के लिए एवरीवन एक्सेप्ट फॉर नंदू एंड मोहिनी रूफटॉप पे जाते हैं ट्रेनिंग की एक्टिंग करने के लिए। एंड हियर वी गेट अनदर फाइट सीन व्हिच वाज प्रीटी टफ एंड दिस वाज वन ऑफ दोस सो बैड इट्स गुड सीन। तो मूवी देखते समय तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन एनालाइज करते समय रियलाइज़ किया कि ये कितना ज़्यादा डम सीन था। तो देखो बेसिकली क्या होता है, जब भी किसी बिल्डिंग में ऐसा इवेंट होता है तो उसके कंटेस्टेंट्स को रूफटॉप पे जाने नहीं दिया जाता क्योंकि वो एक सेफ्टी हैजर्ड होता है, कोई लुढ़क गया तो फालतू में लफड़ा हो जाता है। खास करके तब जब बिल्डिंग इतनी ऊंची हो और उसके रूफटॉप पे ना तो कोई रेलिंग हो और साइड पे एक हेलीपैड भी हो, तो डेफिनेटली कंटेस्टेंट्स को रूफटॉप पे जाने नहीं दिया जाता। अगर मालूम वो जाने दे भी दिया तो भाई इस इवेंट की सिक्योरिटी कहाँ है? ये दोनों इतनी देर से लड़ रहे हैं, अब तक किसी ना किसी को तो आना चाहिए था। और ये अगर चार्ली हमारा मेन कैरेक्टर नहीं होता तो या तो इस सीन में चार्ली मर जाता या फिर ये कोरियन बंदा मर जाता। इस फाइट सीन में सिर्फ एक ही अच्छी चीज थी और वो ये थी, Now it's time for the competition and this song does not make any sense. बहुत ही नॉनसेंस गाना है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने अभी तक ये सॉन्ग नहीं सुना या फिर ये मूवी नहीं देखी है तो एक बार जाकर देखो, या अगर मूवी नहीं भी देखने तो ये सॉन्ग जरूर सुनना, बहुत फनी है। इस सॉन्ग में ये डांस मूव फिट भी नहीं होता लेकिन तब भी ये कोरियन लोग एक ह्यूमन पिरामिड सा कुछ बनाते हैं, सबसे छोटे वाले को सबसे ऊपर उछालते हैं लेकिन वो स्लिप होकर गिर जाता है। और क्योंकि चार्ली हमारा मेन कैरेक्टर है वो उस गिरते हुए बच्चे को बचा लेता है, इससे उनका डांस नंबर ज़रूर खराब हो जाता है। तो कॉम्पिटिशन से तो बाहर हो गए वो लोग। उसके बाद वो प्रिपेयर करते हैं हाइस्ट के लिए, लेकिन उनको एक बैड न्यूज़ मिलती है और वो ये है कि जिस दिन डायमंड्स आने वाले थे अब वो उस दिन नहीं आ रहे। डायमंड्स की डिलीवरी जो है वो डिले हो चुकी है। अब डायमंड्स उसी दिन आने वाले जिस दिन वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप का फाइनल है। तो अब क्योंकि हमारे लूजर्स की टीम ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, अब उन्हें डायमंड्स और कॉम्पिटिशन दोनों से हार करके घर जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, क्योंकि चार्ली ने उस गिरते हुए बच्चे को बचा लिया था
इस इंटरनेशनल इवेंट के जजेस को लगता है कि टीम इंडिया को एक और चांस मिलनी चाहिए। ये वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप नहीं, ये वर्ल्ड डमेस्ट चैंपियनशिप है। वेल एनीवे, अब वो फाइनल्स में हिस्सा ले सकते हैं। देन वी गेट अ फ्यू नॉन कॉन्सिक्वेंशियल सीन्स। उसके बाद चार्ली मोइनी को एक बार डिग्रेड करता है बिकॉज ही इज एन एसोल लाइक दैट। तो इस मूवी में चार्ली का एक और रनिंग जो किया था कि चार्ली इज अ कंप्लीट एसोल। वो मोइनी के पीठ पीछे अपनी टीम को बार बार गालियाँ देता है, और जो की है कि जब भी वो मोइनी को गालियाँ दे रहा होता है, मोइनी उसके ठीक पीछे ही खड़ी होती है। लेकिन मोइनी इंग्लिश सुन के इतनी हॉर्नी हो जाती है कि चाहे चार्ली उनके पूरे खानदान की माँ बहन कर दे, वो उसे माफ़ कर देती है। और इसी सीन में हमें ये पता चलता है कि मनोहर तो बहुत पहले तो ही मर चुका है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द बिग हाइस्ट। हर चीज़ बिल्कुल प्लान के हिसाब से ही चलती है, लेकिन फिर अचानक से नंदो की फट जाती है। एक्चुअली नेवर माइंड। जैक जाता है सुवर्स में, चार्ली और टैमी घुसते हैं रूम 9C के AC के बैंक में। रोहन अपनी गॉड लेवल हैकिंग शुरू करके शील्ड को डिसेबल करता है। उसके बाद नंगू बिड़े डक्ट ओपन करता है। चार्ली और टैमी बाहर आते हैं। दे ब्रेक ओपन द सेफ बट नॉट बिफोर टैमी फ्रीक्स आउट। Is somebody gonna match my freak? और वो डायमंड्स चुरा लेते हैं। डायमंड्स चुराने के बाद दे एस्केप फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेफ। दुनिया का सबसे सेफेस्ट सेफ शालीमार डायरेक्टली खुलता है एक गटर पे। और यहीं पे ये मूवी, जो कि अब तक प्रीटी डिसेंटली गुड कॉमेडी मूवी थी, बिल्कुल डॉग शिट के कैटेगरी में चले जाती है। शालीमार लिटरली वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट सेफ है, और उसका टॉप डायरेक्टली एक गटर पे ओपन होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि भाई जब इसका टॉप डायरेक्टली एक गटर पे ओपन होता है तो चार्ली को इतनी प्लानिंग करने की ज़रूरत ही क्या थी? चार्ली को टैमी, नंदो, मोहिनी और रोहन इन सब की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इनफैक्ट उसे जैक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो अकेले ही उस ढक्कन को उठाता, नीचे उतरता, डायमंड्स लेके वापस आके भाग सकता था। वेल एनीवे, दे एस्केप विद द डायमंड्स। अब सब डायमंड्स को लेकर के सीधा भाग जाना चाहते हैं एक्सेप्ट फॉर मोहिनी। वो एक्चुअली कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं बिकॉज इज्जत। सो शी स्टार्ट्स ऑफ अलोन एंड देन रेस्ट ऑफ द गैंग जॉइन्स हर एक्सेप्ट चार्ली, जो कि थोड़ी और देर बाद ज्वाइन करता है। फॉर सम रीजन दे विन द फाइनल्स। मैंने बोला ये वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप नहीं है, ये वर्ल्ड गमेस्ट चैंपियनशिप है। दे विन द फाइनल्स, गेट द ट्रॉफी। उसके बाद फिर चार्ली ट्रॉफी पे लगे नकली डायमंड्स को स्विच कर देता है असली डायमंड से। उसके बाद फिर वो ट्रॉफी और अपना विनिंग प्राइज लेकर के इंडिया वापस चले जाते हैं, और वहीं पे चरण ग्रोवर और उसके बेटे मिकी ग्रोवर को जेल हो जाती है। यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आता है कि पुलिस के पास क्या एविडेंस है कि डायमंड्स की चोरी विकी ग्रोवर और चरण ग्रोवर ने की है? सिर्फ एक ही एविडेंस है, और वो ये है कि अगर सेफ में घुसना है तो विकी ग्रोवर के फिंगरप्रिंट्स लगेंगे, क्योंकि जो दरवाज़ा है वो सिर्फ और सिर्फ विकी ग्रोवर के फिंगरप्रिंट से ही खुल सकता है। लेकिन पुलिस के पास ये एविडेंस है ही नहीं कि चोरी चरण ग्रोवर और विकी ग्रोवर ने की है। डायमंड्स उनके पास है नहीं, कोई भी CCTV में वो रिकॉर्ड हुए नहीं, कोई भी विटनेस भी नहीं है। तो फिर क्या एविडेंस के ऊपर उनको अरेस्ट कर लिया गया? और एक चीज़ ये आती है कि चार्ली डायमंड्स का करेगा क्या, क्योंकि ये चोरी वर्ल्ड के सेफेस्ट सेफ और वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप से हुई है। तो आई गेस ये डायमंड्स बहुत ही फेमस होंगे। चार्ली अगर इनको बेचने जाएगा तो डेफिनेटली पकड़ा जाएगा, क्योंकि आई थिंक क्योंकि ये डायमंड्स अब इंटरनेशनली फेमस हो चुके हैं और मल्टीपल कंट्रीज़ की पुलिस इनको ढूंढ रही होगी। और एक चीज़ है कि चार्ली 100 करोड़ लेट अलोन 300 करोड़ के डायमंड बेचेगा किसको? 100 करोड़ के डायमंड वो भी चोरी के खरीदेगा कौन? तो ये था मूवी का एंड। स्टार्ट से लेकर मिडिल तक तो ये मूवी बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छी कॉमेडी मूवी लगी, लेकिन एंड में दिस मूवी फॉल्स अपार्ट। ओवरऑल इस मूवी में बहुत सारा प्लॉट होल्स थे जिसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्लॉट होल, जो कि मैंने ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर दिया, वो ये कि वर्ल्ड का सेफेस्ट सेफ जो है वो डायरेक्टली गटर में खुलता है। सेकंड ये है कि इतनी बड़ी हाइस्ट करने के लिए टैनी के अलावा किसी के पास कोई एक्सपर्टीज थी ही नहीं, और चार्ली ने इस पूरे मूवी में मोहिनी को डिग्रेड करने के अलावा ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। बाकी सब काम तो उसके टीम मेंबर्स ने किया। थर्ड ये था कि इतने बड़े इवेंट और इतने सेफेस्ट सेफ की सिक्योरिटी इतनी वीक थी कि ये लोग रूफ टॉप पर इतने दिन से लड़ाई कर रहे थे, कोई सिक्योरिटी गार्ड आया नहीं। CCTV कैमरा और जो लेज़र शील्ड थी उसको भी एक बच्चे ने सिर्फ कुछ मिनट में ही हैक कर लिया। फोर्थ ये था कि इतना घटिया परफॉर्मेंस देने के बाद भी किसी भी जज के या इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के दिमाग में क्वेश्चन आया नहीं कि ये लोग यहाँ पहुँचे कैसे। और उसके बाद वो फाइनल्स भी जीत जाते हैं, सिर्फ इसे ही है क्योंकि चार्ली ने उस बच्चे को बचाया था। फिफ्थ पॉइंट ये है कि मनोहर ने लीगल खुद को डिफेंड किया ही नहीं, और पुलिस के पास इतना एविडेंस था ही नहीं कि मनोहर को जेल भेज सके। और सिक्स पॉइंट ये है कि मोहिनी ने इस चोरी को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया कि उसे चार्ली के लिए सिंपैथी फील हुई, या फिर से बहुत हॉर्नी हो गई होगी। और सेवेंथ और लास्ट है कि भाई ये चार्ली कितना अमीर है, इतना बड़ा और लग्जरी घर, एक वेयर हाउस, एक कार, फिर दुबई ट्रैवल, ये कैसे अफोर्ड कर रहा है इतना। अब कंक्लूजन में आते हैं तो ये मूवी जैसे भी हो बहुत एंटरटेनिंग थी। मैं मूवीज़ को जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ, एक है थिएटर मूवीज़, एक है नॉट थिएटर मूवीज़। तो थिएटर मूवीज़ वो मूवीज़ है जिनको थिएटर में देखने में मज़ा आता है, जैसे कि कल की। और नॉट थिएटर मूवीज़ है जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर, जिनको थिएटर में देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, और अगर थिएटर जाकर देख लो तो लगता है कि पैसे और बर्बाद हो गए। तो मेरी बात मानो, कॉमेडी मूवीज़ थिएटर में देखने मत जाओ। मैंने रणवीर सिंह की सर्कस थिएटर में देखी थी,
और मैं आज तक वो दिन अपनी लाइफ का रिग्रेट करता हूँ। तो एनीवे, नॉट थिएटर मूवीज जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर होते हैं, इनको थिएटर में देखने में मज़ा नहीं आता, इनको मज़ा आता है घर पे देखने पे, दोस्तों के या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ। सो दैट वाज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब भी कर देना, करना हो तो। बाय बाय। As if it wasn't full. They do a dog shit डांस नंबर, लेकिन रोहन की गॉड लेवल एडिटिंग सबसे छोटे वाले